Hello, this is Prabhat and today is our first class of physics class 12th और आज का हमारी टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत सी चीज़ें आती हैं बट ये हमारी यूनिट कह लीजिए या कह लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत जो जो चीज़ें आती हैं वो पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड मैनी मोर थिंग्स, ये सब इसमें आएगा, डोंट वरी। तो मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि फिजिक्स एक न्यूमेरिकल, एक कॉन्सेप्चुअल और एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो बेसिकली हमें चीज़ें जो पढ़नी होंगी, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, थ्योरी कैसे लिखते हैं कि हमें मार्क्स कैसे मिलेंगे, और न्यूमेरिकल कैसे इन चीज़ों को डिफाइंड करते हैं, कैसे इन चीज़ों की वैल्यू पता लगाते हैं, दैट द थिंग। तो आज का टॉपिक हमारा जो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, फुल ऑफ कुछ एनिमेशंस के साथ, कुछ जेपीज फोटोज के साथ समझेंगे चीज़ों को और जानेंगे। तो चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिकली तो सबसे पहली चीज आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन के रुके हुए होने से जो जो चीजें होती हैं वो हम इस पूरे में पढ़ने वाले हैं। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यदि बोल दें तो इलेक्ट्रॉन को रुके हुए ना होते हुए चलते हुए क्या क्या फर्क पड़ता है वो पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन के रुके हुए होने से जो जो चीजें होती हैं डेली लाइफ में वो क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉट इट। अब सबसे पहली चीज जो स्टार्ट होती है हमारी वो होती है चार्ज। बेसिकली चार्ज है क्या, बेसिकली चार्ज है क्या। एक चीज याद रखिएगा कि इस वर्ल्ड में सब चीज, जितनी भी चीजें हैं वो शुरुआत में इक्विलिब्रियम में होती हैं, दैट मीन्स न्यूट्रल होती हैं। क्या होती हैं, न्यूट्रल, ना इधर की ना उधर की। आप अभी कुछ ना समझिए, बस इतना समझिए कि जो चीज एक स्थान पर रहे, ना इस पक्ष में ना इस पक्ष में, वो क्या कहलाता है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड न्यूट्रल। जैसे एक वोटिंग होती, वोटिंग, ना हम इस पार्टी को वोट दें ना हम इस पार्टी को वोट दें, और हम नोटा दबा दें, दैट मीन्स हम किसी के साथ नहीं, दैट इज नोटा इज गोइंग टू बी कॉल्ड न्यूट्रल। मैं अपना वोट ना इधर दूंगा ना इधर दूंगा, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। तो बेसिकली हर चीज पहले इक्विलिब्रियम में होती है, न्यूट्रल होती है, फिर उसके बाद कोई भी चीज चार्ज कहलाती। चार्ज कैसे कहलाती है, बहुत पहले साइंटिस्ट हुए 1825 के आसपास, जिन्होंने क्या किया कि एक रॉड ली, ठीक, और उसको रब किया, सिल्क से रब किया। ध्यान समझिएगा, सिल्क से रब किया। एक रॉड ली और उसको सिल्क से रब किया। रब करने के बाद इस रॉड को जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास ले जा रहे थे तो क्या हो रहा था, वो पार्टिकल्स उसके पास चिपक रहे थे आके। ये चीज आप करते हैं, याद करिए स्कूल में बचपन में, और आज के बच्चे भी करते हैं। लाइक स्केल को ले लिया और सर पे रगड़ते हैं, सर पे रगड़ने के बाद पेज के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं उठाते हैं और कहते हैं देखिए जादू कर रहे हैं। तो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड चार्ज। वो स्केल जो है रबिंग करने से चार्ज हो जाता है, चार्ज हो जाता है। बेसिकली चार्ज क्या है, आप कहीं भी पढ़ेंगे तो क्या जान लिया जाता है, पॉजिटिव निगेटिव, दैट इज नॉट द थिंग। वो टाइप्स ऑफ चार्जेस है। बट व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है कि किसी भी
बॉडी का न्यूट्रल से अलग हो जाना, न्यूट्रल पार्ट को छोड़ देना, क्या है? चार्ज। और ये चार्ज कहां से आया? बेसिकली ग्रीक वर्ड से आया। ग्रीक वर्ड कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ग्रीक में इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा जाता है, नॉट सी, इस के। तो ग्रीक वर्ड में इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एम्बर। एक चीज और समझिए, एम्बर। तो ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन और एम्बर, इसके थ्रू ये पता लगाया गया कि कोई भी बॉडी रब करी जाती है, रबिंग की जाए मतलब घिसा जाए, तो क्या हो जाता है? वो चार्ज हो जाता है। वो अपने न्यूट्रल नेचर को छोड़कर चार्ज हो जाता है। जैसे हम स्केल को लेते हैं और रगड़ते हैं सर पे, तो वो चार्ज हो जाता है। गॉट इट? तो ये चीज समझ में आ गई कि जब कोई भी चीज रब की जाती है तो वो अपने न्यूट्रल पार्ट को छोड़कर चार्ज हो जाती है। और वो चार्ज भी दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। गॉट इट? तो हम बेसिकली क्या जानते हैं? चार्ज क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट is rubbed with other material, then it become charged. And the charge are of two types. The charge are of two types. कौन कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या जाना कि कोई भी चीज जो होती है वो शुरुआत में न्यूट्रल होती है। जब उसको रबिंग किया जाए, रब किया जाए, तब क्या बनता है? वो चार्ज हो जाता है। वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। और इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं मैं बता दूं। इस प्रिंसिपल को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय फ्रिक्शन। बेसिकली फ्रिक्शन ही तो है, किसी चीज का घर्षण करना, रगड़ना, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के ही थ्रू तो हम इसको करें। तो एक प्रिंसिपल है बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन जो है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन के थ्रू चीजें होती हैं, इसलिए कहते हैं इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आती है कि कभी कभी चीजें रिपेल करती है और कभी कभी चीजें अट्रैक्ट करती हैं। तो इस चीज को भी जान लीजिए कि मान लीजिए हमारे पास ऐसी दो रॉड हो, घिसी हुई, दोनों घिसी हुई हो। मान लीजिए ये डस्टर घिसा हुआ है, इसके साथ एक और डस्टर है, वो भी घिसा हुआ है। तो ये दोनों यदि सेम चार्जेस के होंगे तो रिपेल करेंगे। दो तलवारें एक मैदान में नहीं रह सकती, दो डॉन एक एरिया में नहीं रह सकते। वही सेम चीज है कि यदि प्लस प्लस है, समझिएगा, प्लस प्लस है तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। यदि माइनस माइनस है तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। यदि प्लस माइनस है तो ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। गॉट इट? तो बेसिकली मैं क्या बता रहा हूं कि चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और ये दो चार्जेज अपने पास रखे हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? दूर जाएंगे। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज दूर जाएंगे। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो होगा वो अट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली क्या हम जानते हैं? लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। गॉट इट?
तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब एक बात आती है, मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं, चीजों को धीरे धीरे समझिए। मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं? जैसे हीट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़ते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे मटेरियल आर ऑफ 3 टाइप्स on the basis of electricity, that is पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा सेमीकंडक्टर। मैंने क्या लिखा है, मटेरियल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। विच वन? फर्स्ट वन इज कंडक्टर, सेकेंड वन इज इंसुलेटर, थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर। तो ये तीनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा जो इनको अलग अलग कहा जाता है। दैट मीन्स याद रखिएगा, कंडक्टर बेस्ट, इंसुलेटर वर्स्ट, मतलब बहुत बेकार, और सेमीकंडक्टर बिटवीन। क्या मतलब है? कंडक्टर जो होता है बेस्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी पास कराने में। मतलब कोई कंडक्टर हो, कंडक्टर कोई नई चीज नहीं है, मेटल या वो चीज या वो सामान जिसमें करंट बह जाए, करंट निकल जाए, चार्जेस फ्लो कर जाए। मैंने बहुत चीजें बोल दी, डोंट बी कंफ्यूज। वो मटेरियल जिससे चार्ज पास हो जाए क्या कहलाता है? कंडक्टर कहलाता है। मतलब जैसे मैं बोलूं ये डस्टर है, क्या इसमें करंट बहेगी? यहां से चार्ज डालेंगे, यहां से निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, नहीं फ्लो करेगा इसमें। तो ये क्या है? इंसुलेटर है, क्योंकि मैंने लिखा वोस्ट, जिसमें करंट ना जाए, चार्ज ना जाए, वो क्या है? इंसुलेटर। और जिसमें चार्ज जाए, करंट बह जाए, बेस्ट हो, वो क्या कहलाएगा? कंडक्टर। और द थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर। इतना जान लीजिए कि इसमें जो होती है करंट, इन दोनों के बीच वाली होती, बह भी सकता है, नहीं भी बह सकता है, किसी परफेक्ट कंडीशन पे बहेगा, टेम्परेचर पे बहेगा, डोपिंग पे बहेगा। ये शब्द मैं बहुत वैसे बोल रहा हूं, डोपिंग, टेम्परेचर, अदर थिंग्स, डोंट वरी, ये चीजें आपको सेमीकंडक्टर के चैप्टर्स पे क्लियर होंगी। तब तक इतना याद रखिए कि कंडक्टर क्या है? जिसमें करंट बह जाए। इंसुलेटर क्या है? जिसमें करंट ना बहे। सेमीकंडक्टर क्या है? जिसमें करंट इन दोनों के बीच की हो, बह भी सकती है, नहीं भी बह सकती, किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे ही बहेगी। ओके, दैट द थिंग। ओके, तो बेसिकली कुछ एनिमेशंस भी बीच बीच में आएंगे, तो वहां पर वीडियो कट होगी, डोंट वरी, उसको देखिएगा और मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। ओके, गॉट इट। तो मटेरियल ऑफ 3 काइंड्स, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट मूव करते हैं। प्रॉपर्टीज। एक चीज और जान लीजिए, चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाई क्यू, स्मॉल क्यू। ओके, तो कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं बताने जा रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहली चीज होती है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कि लाइट चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट क्या है? चार्जेस आर
एडिटिव, चार्जेस आर एडिटिव। मान लीजिए एक जगह पर Q1, Q2, Q3, Q4 माइनस Q5, Q6 माइनस का हम तो बोल दिए थे टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज Q गिवन बाय Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 माइनस Q6। एडिटिव बोला ना, जोड़ा जा सकता है। अब चार्ज माइनस में है तो क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा तो माइनस में ही आएगा ना। यहां क्या लिखा हुआ, प्लस के साथ ये, प्लस के साथ ये, चार्ज तो माइनस में है ना। तो ये एक जगह पर कहीं चार्जेस खूब सारे रखे हों तो वो जोड़ दिए जाते हैं, उनको जोड़कर क्या बोला जाता है ना, नेट चार्ज। किसी जगह पर बहुत सारे चार्जेस रखे हों, उनको ऐड कर दिया जाए तो वो क्या देता है, नेट चार्ज। वहां पर कितना टोटल चार्ज है, रिजल्टेंट जिसे बोलते हैं। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट है चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की। क्या है कि चार्ज जो होता है वो बेसिकली क्वांटाइज्ड होता है। ये क्वांटाइज्ड क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो चार्ज होता है बेसिकली वो टुकड़ों में नहीं मिलेगा। जो चार्ज होता है वो टुकड़ों में नहीं मिलेगा। दैट मीन्स 1.2 E, 1.4, 1.5, 7.8, not in this way. It is only E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E। ये E क्या है मैं बता रहा हूं, डोंट वरी। तो साफ सीधी बात, चार्जेस आर द मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज दैट इज E। मैंने क्या लिखा है, चार्जेस आर द मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज E। ये E क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद कर लीजिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कोलाम। ये भैया कोलाम क्या है, चार्ज को नापने की यूनिट है। चार्ज को नापने की यूनिट है। जैसा हम जानते हैं कि लेंथ को नापने के लिए सेंटीमीटर मीटर का प्रयोग करते हैं, वजन को नापने के लिए किलोग्राम ग्राम का यूज करते हैं, करंट को नापने के लिए एम्पियर का यूज करते हैं। मैंने फर्स्ट ईयर का जो लेक्चर डला हुआ है उस पर आप ध्यान से देख सकते हैं, वहां पर मैंने ये चीज बताई है। मतलब हर चीज को नापने का तरीका है। अब हम वजन को ये थोड़ा कहेंगे कि दूध हमें 1 किलो मिला, दूध तो हमें लीटर में मिलता है ना। चीनी हमें 1 लीटर मिली क्या, 1 किलो मिली बेटा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि बेसिकली हर चीज को नापने की एक यूनिट होती है। तो चार्ज को नापने की क्या यूनिट है, कोलाम। क्या, कोलाम। इतने कोलाम चार्ज। और इलेक्ट्रॉन को 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कोलाम, उसकी एक वैल्यू है। याद रखिएगा, उसकी एक वैल्यू है। आगे बढ़े तो मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज E। जो भी चार्ज पाया जाएगा बेटा वो प्लस माइनस E, प्लस माइनस 2E, प्लस माइनस 3E, प्लस माइनस 4E, प्लस माइनस 5E, प्लस माइनस 6E, इस तरीके से पाया जाएगा। और लास्ट में प्लस माइनस NE भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स Q इज इक्वल टू NE। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बेसिकली मैंने क्या बताया, चार्ज जो होता है वो टुकड़ों में नहीं पाया जाता। किसमें पाया जाता है, प्लस माइनस E, प्लस माइनस 2E, प्लस माइनस 3E, प्लस माइनस 4E, प्लस माइनस NE। इससे एक फॉर्मूला जनरल निकल के आता है Q इज इक्वल टू NE, जहां N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेसिकली हमने अभी तक चार्ज की क्या प्रॉपर्टी पढ़ी, पहला ये पढ़ा
तो चार्ज की मैंने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी, लाइक चार्ज जो होता है वो अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, चार्जेस आर एडिटिव, किसी एक जगह पर खूब सारे चार्जेस रखे हो तो क्या कहेंगे, वो ऐड हो जाएंगे। देन मैंने बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। नेक्स्ट और लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि चार्ज जो होता है कंजर्व्ड होता है, ना चार्ज बनाया जाता है ना चार्ज बिगाड़ा जाता है, वो एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाता है। ये क्या मैंने बोला, चार्ज ना बनाओगे आप, ना चार्ज आप बिगाड़ोगे, चार्ज को केवल एक जगह से उठाकर दूसरे जगह रख सकते हो। दैट मीन्स इस पूरे यूनिवर्स में चार्ज जो है वो कांस्टेंट है। 100 कूलाम्ब आज था, 100 कूलाम्ब कल भी होगा, पर बात अलग है कि 50 कूलाम्ब हमारे घर पे है, 50 कूलाम्ब आपके घर पे। आज 70 कूलाम्ब हमारे यहाँ होंगे, 30 कूलाम्ब आपके यहाँ होंगे। 70 30 100, 50 50 100, 20 आपके यहाँ होंगे, 80 हमारे यहाँ होंगे, 80 20 100। दैट मीन्स चार्ज को ना क्रिएट किया जा सकता है ना चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज को केवल और केवल एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पर रखा जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। गॉट इट। इसी तरीके से एनर्जी को भी पढ़ते हैं, वो हम पढ़ेंगे एनर्जी थ्योरम में। ना एनर्जी बनाई जाती है ना एनर्जी बिगाड़ी जाती है, वो एक जगह से दूसरे स्थान तक। हम स्विच चलाते हैं, पंखा चलता है, हम स्विच जलाते हैं इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से थर्मल, डाटा है, वो अलग लेवल की चीज। तो बेसिकली हमने क्या जाना कि जो चार्ज होता है वो अनडिविजुअल है, कंजर्व्ड है। ओके, नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग which is Coulomb's law, one of the most important topic of your class, that is Coulomb's law. Coulomb's law कहता क्या है, बेसिकली ये समझिए। अभी मैंने बताया था लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो वो रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कोई ना कोई बल, फोर्स के थ्रू ना। कोई चीज दूर जा रही है तो कितने फोर्स से जा रही, कोई चीज पास आ रही तो कितने फोर्स से आ रही, उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड Coulomb's लॉ। Coulomb's लॉ, दिस लॉ says that the force between two charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them, square of distance between them. So basically this law says that the force between the two charges is directly proportional to the product of the charges and the inversely proportional to the square of the distance between them. पहली लाइन क्या बोल रही, the force between the two charges। पहली चीज ये समझिए, एक हमारे पास चार्ज है Q1, एक हमारे पास चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है हमारे पास R। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स या तो वो अट्रैक्टिव होगा या तो फोर्स वो रिपेल करने वाला होगा, रिपल्सिव। अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा, या तो ये दोनों पास आएंगे या तो ये दोनों दूर जाएंगे। पास आएंगे तो अट्रैक्टिव, दूर जाएंगे तो रिपल्सिव। तो वो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के, और वही जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो मैंने क्या बताया, दो चार्जेस है Q1 Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके प्रोडक्ट के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से, जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो। फिर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, 1 2 ऑन कंबाइनिंग, मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो F बराबर नॉट बराबर इट्स यही रहेगा ना, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, फिर देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं। ओके, फिर मैंने क्या कहा, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक हमारे पास कांस्टेंट आएगा K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जब कभी भी ये साइन हटाते हैं तो इक्वल आता है और इक्वल के साथ एक कांस्टेंट K आता है। फिर बाय साइंटिफिक वैल्यू K इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से कि ये K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर ऑन पुटिंग दिस वैल्यू, मैं एक बार इसको सही से लिख दे रहा हूं, मैंने K को हटाया, यहां रख दिया है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस K की वैल्यू साइंटिफिकली क्या आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी। ये परमिटिविटी क्या होती है बेसिकली, जैसे एयर वाटर है, वुड है, तो इस सबके लिए जो परमिटिविटी होगी वो अलग अलग वैल्यू की होगी। दैट मीन्स मटेरियल पर डिपेंड करता है कि वो कितना परमिटिव है। फिर बोलेंगे परमिटिव क्या है, बेसिकली जैसे डेंसिटी होती है कि शहद जो है वाटर से इतना गाढ़ा है, उसी चीज को लेकर गाढ़ेपन को उठाकर परमिटिविटी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। यदि हम बोले इलेक्ट्रॉन को पास कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी पास कर जाएगा, वो कितना परमिटिव है, नहीं बोलते हम लोग कितने सेंसिटिव हैं, उसी तरीके से परमिटिव। लाइक एयर में क्या उसकी परमिटिविटी है, लाइक कितने चार्ज उसमें से फ्लो कर जाएंगे, कितनी आसानी से कर जाएंगे, कितनी आसानी से कोई चीज इलेक्ट्रॉन इसमें पास कर जाएगी, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी। गॉट इट। तो बेसिकली एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी। ओके, और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू साइंटिफिकली आती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है 9 इंटू 10 टू द पावर